संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने राजस्थान का जीके चल रहा था और राजस्थान के जीके में अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो थे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्यों में आगे आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक खास बात बता दूं कि आपके लिए संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर ही लेकर आ रहे हैं राजस्थान जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की भर्ती है उसके लिए लाइब्रेरियन जो सब्जेक्ट की क्लासें भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनको देखने के लिए, जिन्होंने भी लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा कर रखा है, इसमें फॉर्म भरा हुआ है, देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो भी लाइब्रेरी साइंस की क्लासें हैं वो भी समय पर उपलब्ध हो सके। और राजस्थान जीके और लाइब्रेरी साइंस, ये दो ही सब्जेक्ट, जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम है इसमें केवल दो ही सब्जेक्ट आते हैं, राजस्थान का जीके और लाइब्रेरी साइंस। तो 100 नंबर की आपके 100% आपके लाइब्रेरी साइंस के आएंगे और 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, यानी 100% 200 नंबर के तो लाइब्रेरी साइंस और 50 क्वेश्चन 100 नंबर के राजस्थान जीके, टोटल 300 नंबर। 150 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में, 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का पेपर होगा। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इस 300 नंबर के पेपर में आप 250 प्लस नंबर, अगर ये वीडियो सारे राजस्थान जीके और लाइब्रेरी साइंस के सारे वीडियो आप देखोगे तो 250 प्लस नंबर आप ला सकते हो। इतना मैटर आपको इन वीडियोस के माध्यम से मैं उपलब्ध करवाऊंगा आपको। तो देखने के लिए आपके और भी जानकार हैं लाइब्रेरी साइंस वाले, उनको भी आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, उनको भी वीडियो भेज सकते हैं। आज चर्चा करेंगे हम राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्यों में 3 भागों में बांटा गया था लोक नृत्यों को। एक क्षेत्रीय नृत्य, एक जातीय नृत्य और एक व्यावसायिक नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य हमने सारे पढ़ लिए थे। इसके बाद में जातीय नृत्य, और जातीय नृत्यों में भी भील जाति के नृत्य पढ़ लिए थे। आज चर्चा करेंगे हम गरासिया जाति के नृत्य। गरासियाओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि गरासिया राजस्थान की एक जनजाति है और गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा सिरोही जिले में। प्रश्न आता है कि राजस्थान में गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है, तो सिरोही में निवास करती है गरासिया जनजाति। सिरोही में भी एक क्षेत्र है भाकर पट्टा क्षेत्र, तो सिरोही के भाकर पट्टा क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। इनका जो मूल उद्भव है वो चैन पारीन, बड़ौदा गुजरात का चैन पारीन क्षेत्र है, वो मुख्य उद्भव माना जाता है गरासिया का। और राजस्थान के सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं गरासिया जनजाति। इन गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनमें एक नृत्य है वालर नृत्य, एक है लूर नृत्य, एक है कूद नृत्य, एक है मांदल नृत्य, एक है गंवारा नृत्य, एक है भोरिया नृत्य, एक है मोरिया नृत्य, जवारा नृत्य, गोर नृत्य, गरबा नृत्य, रायण नृत्य। तो ये सारे के सारे जो नृत्य हैं ये गरासिया जनजाति के हैं। वालर, लूर, कूद, मांदल, गंवारा, भोरिया, जवारा, मोरिया, गोर, गरबा, रायण, सारे के सारे गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। तो इनको आपको अच्छे से रटना है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है निम्न में से गरासिया जनजाति का नृत्य है या निम्न में से गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। तो ये सारे नृत्य आपको याद होंगे। प्रश्न आता है कौन सा गरासिया जनजाति का नृत्य है तो इनमें से जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति का है। 3 इनमें से आ जाए, 1 इनमें से आ जाएगा, 3 कोई दूसरे आ जाएंगे। या निम्न में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति का नहीं है में 3 तो इनमें से आ जाएंगे, कोई भीलों का, सहरियाओं का और जाति का जाएगा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ नृत्य हैं जिनके बारे में कुछ विशेषता है वो भी आपको याद रखनी है। जैसे वालर के बारे में पूछा जाता है तो वालर नृत्य के लिए याद रखना, वालर नृत्य गरासिया जनजाति का ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, यानी इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न कि
वह कौन सा नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा वालर। हालांकि जो कूद नृत्य है, इस कूद नृत्य में भी किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन आज तक परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कूद ऑप्शन में ही नहीं आता कभी, उसमें आपको ऑप्शन में मिलेगा वालर। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है तो वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, याद रखना इसको। वालर नृत्य गरासिया स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी यह एक युगल नृत्य है। वालर एक युगल नृत्य है और इसको गरासिया जाति की घूमर कहा जाता है। वालर नृत्य को कहा जाता है गरासिया जाति की घूमर। यह एक युगल नृत्य है। इस नृत्य में 2 अर्धवर्त बनाए जाते हैं। अंदर वाले अर्धवर्त में महिलाएं होती है, बाहर वाले अर्धवर्त में पुरुष होते हैं, और फिर नृत्य किया जाता है वालर। तो इसके लिए आपको जो याद रखना है वो याद रखना, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य। इसके अलावा एक नृत्य है लूर नृत्य। तो लूर नृत्य के लिए आप याद रखना, गरासिया जनजाति में लूर गोत्र, गरासिया जनजाति में गोत्र आता है लूर गोत्र, और लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये लूर नृत्य। लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, इसलिए नृत्य का नाम है लूर नृत्य। ये जो लूर नृत्य किया जाता है तो वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष के घर, वधु वर का रिश्ता, जो वर पक्ष की महिलाएं होती है वो वधु पक्ष के घर, दुल्हन पक्ष के घर दुल्हन का रिश्ता मांगने के लिए जाती है, तब नृत्य करती है लूर नृत्य। वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है लूर नृत्य गरासिया जनजाति का। एक है कूद नृत्य। तो कूद नृत्य के लिए याद रखना, ऐसे ही उछल कूद करने लग जाते हैं इसमें, इसलिए लोक नृत्य है। कूद नृत्य उछल कूद करते हैं, इसलिए किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो कूद का याद रखना, इसमें भी किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। मांदल नृत्य महिलाओं द्वारा, मांदल भी एक वाद्य यंत्र आता है और वो बजाते हुए महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, मांदल नृत्य। इसके अलावा गंवारा पूछ लिए कौन सी जनजाति का है, तो गरासिया। भोरिया भी गरासिया जनजाति का है। मोरिया जो नृत्य है वो भी गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और एक होता है लीला मोरिया, यह है मोरिया गरासिया जनजाति का। एक आता है लीला मोरिया। तो लीला मोरिया के लिए याद रखना, लीला मोरिया एक संस्कार है आदिवासियों का संस्कार है लीला मोरिया। विवाह के समय किया जाता है, ये संस्कार परीक्षा में आ चुका है। ये लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, तो विवाह से संबंधित है। विवाह के समय आदिवासियों में किया जाने वाला एक संस्कार होता है लीला मोरिया, और इस संस्कार में जो दूल्हा होता है उसको चारपाई पर बिठा करके उससे नृत्य करवाया जाता है। तो लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों से और विवाह से संबंधित है ये संस्कार। जंवारा नृत्य होली के समय किया जाता है, जंवारा नृत्य। इसके अलावा गोर है, गरबा है, रायण के लिए याद रखना पुरुषों के द्वारा, गरासिया जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है रायण नृत्य। और गरबा मूल रूप से गुजरात का है, लेकिन गुजरात के निकटवर्ती जो वागड़ क्षेत्र है, सिरोही वाला क्षेत्र है, वहां गरासिया जनजाति द्वारा गरबा नृत्य किया जाता है। तो ये सारे के सारे नृत्य गरासिया, वालर को अच्छे से रट लेना, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य है। और बाकी सारे के सारे याद रखने हैं कि कौन सा नृत्य है, कौन सी जनजाति से संबंधित नृत्य है। इसके बाद में एक जनजाति है जिसका नाम है कथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनमें एक नृत्य है लावणी नृत्य, एक नृत्य है होली नृत्य, और एक नृत्य है मावलिया नृत्य। ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं, लावणी, होली और मावलिया। लावणी जानते हो ग्रामीण क्षेत्र में सारे के सारे लावणी फसल की जो कटाई होती है, गेहूं की फसल की जो कटाई होती है उसको भी ग्रामीण क्षेत्र में लावणी कहा जाता है। इसके अलावा लावणी गीत भी होता है। पश्चिमी राजस्थान में लावणी गीत यानी नायक जो होता है वो नायिका को बुलाने के अर्थ में, बुलाने के लिए कौन सा गीत गाता है, तो लावणी गीत गाता है। और लावणी एक नृत्य भी है। ये लावणी नृत्य मूल रूप से महाराष्ट्र का, क्योंकि कथोड़ी जो जनजाति है, कथोड़ी जनजाति भी मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है।
और महाराष्ट्र से ये उदयपुर में आकर के रहने लग गई। कोटड़ा तहसील उदयपुर, ये जो कथोड़ी जनजाति है ये वहाँ कत्था तैयार करने का काम करती है। यानी कथोड़ी जनजाति के द्वारा खेर वृक्ष की छाल से कत्था तैयार किया जाता है। खेर वृक्ष की छाल से कत्था तैयार किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा, और इसी कथोड़ी जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है लावणी नृत्य, मूल रूप से महाराष्ट्र का। एक है होली नृत्य। तो होली नृत्य के लिए याद रखना महिलाओं के द्वारा, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है होली नृत्य। और ये होली नृत्य जो है वो पिरामिड बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी महिलाएं एक के ऊपर एक खड़े होकर के पिरामिड की जो आकृति होती है वो पिरामिड की आकृति बनाती है होली नृत्य में। एक आपको बताया था पैटर्न बनाने के लिए तो प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है वो पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पिरामिड बनाने के लिए होली नृत्य महिलाओं द्वारा, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं, और कच्ची घोड़ी जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है शेखावाटी में। एक है मावलिया नृत्य। तो मावलिया के लिए याद रखना, मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है नवरात्रों में। नवरात्रि जो एक साल में 2 बार आते हैं, नवरात्रों में कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है। नवरात्रि एक साल में 2 बार चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में आते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक आते हैं नवरात्रि। इसके अलावा जातीय नृत्यों में कालबेलिया जो जाति आती है, कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उनमें एक नृत्य है इंडोनी नृत्य, एक नृत्य है संकरिया नृत्य, एक नृत्य है पणिहारी नृत्य, एक नृत्य है बागड़िया नृत्य। इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बागड़िया। इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बागड़िया, ये चारों नृत्य कौन सी जाति के हैं? तो कालबेलिया जाति से संबंधित है ये इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बागड़िया। पणिहारी पानी भरने से संबंधित, ये आ चुका है परीक्षा में प्रश्न। पणिहारी गीत किससे संबंधित है या पणिहारी नृत्य किससे? तो पानी भरने से संबंधित, यानी पानी भरने जब महिला जाती है तो पणिहारी, तो पणिहारी नृत्य कालबेलिया। इसके अलावा इंडोनी, तो जो मटका होता है सिर और मटके के बीच में जो गोल आकृति की जो होती है उसको बोलते हैं इंडोनी बोलते हैं। तो इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बागड़िया। इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, इन 3 नृत्यों के लिए आपको याद रखना है ये तीनों युगल, कालबेलिया जाति के युगल नृत्य हैं इंडोनी, पणिहारी, संकरिया। जबकि बागड़िया नृत्य ऐसा नृत्य है जो कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति में भीख मांगते समय? तो बागड़िया जो नृत्य है वो भीख मांगते समय किया जाता है कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा संकरिया नृत्य कालबेलियाओं का सबसे आकर्षक और प्रेमाख्यान पर आधारित, कालबेलियाओं का सबसे आकर्षक और प्रेमाख्यान पर आधारित नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है संकरिया नृत्य। तो इंडोनी, पणिहारी, संकरिया युगल और बागड़िया जो नृत्य है वो महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय। ये जो कालबेलिया नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, और इस गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाली कौन है? गुलाबो। और इस गुलाबो के कारण ही कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया जो नृत्य है उसको 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, पूछा गया प्रश्न है राजस्थान के किस नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। कंचन सपेरा और कमली भी कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। तो गुलाबो, कंचन सपेरा, कमली कौन से नृत्य से संबंधित? कालबेलिया। इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बागड़िया ये कालबेलिया जाति के ही नृत्य माने जाते हैं। इनके अलावा जो जातीय नृत्य है, जातीय नृत्यों में ही जो माली जाति होती है, माली जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है चरवा नृत्य। पूछा जाता है कि चरवा नृत्य कौन सी जाति का? माली जाति में संतान उत्पत्ति पर बच्चा या बच्ची का जन्म होता है, उसके बाद में जो नृत्य किया जाता है चरवा नृत्य। तो चरवा नृत्य याद रखना, माली जाति में संतान उत्पत्ति पर किया जाता है। इसके अलावा हरिजन जाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है बोहरा बोहरी नृत्य।
इसके अलावा नट जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है कठपुतली नृत्य। नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य के लिए याद रखना मेवाड़ क्षेत्र में, कठपुतली नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। ये एक नृत्य भी है और एक तरह से नाट्य भी है, नाटक। कठपुतलियों का नाटक दिखाया जाता है नट जाति के द्वारा। और ये जो कठपुतली होती है इनके लिए याद रखना आड़ू की लकड़ी से, कठपुतली जो बनाई जाती है वो आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। पृथ्वीराज संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसका विवाह संयोगिता से हुआ था, पृथ्वीराज संयोगिता, सिंहासन बत्तीसी, अमर सिंह राठौड़, ये कुछ प्रसिद्ध कठपुतली नाट्य माने गए हैं। प्रसिद्ध कठपुतली नाट्य पूछा जा सकता है पृथ्वीराज संयोगिता, सिंहासन बत्तीसी, और जो पृथ्वीराज राठौड़ है, सॉरी अमर सिंह राठौड़ है, अमर सिंह राठौड़ ये क्या है, तो ये प्रसिद्ध कठपुतली नाट्य है। नट जाति के द्वारा कठपुतली आड़ू की लकड़ी से बनी होती है। इसके अलावा भाट जाति, और भाट जाति के द्वारा किया जाता है बालदिया नृत्य। तो ये जातीय नृत्यों में हो जाएंगे माली जाति, चरवा नृत्य, हरिजन जाति बोहरा बोहरी नृत्य, नट जाति कठपुतली नृत्य, और भाट जाति के द्वारा किया जाता है बालदिया नृत्य। इसके अलावा जातीय नृत्यों में ही गुर्जर जाति, और गुर्जर जाति के जो नृत्य हैं उनमें एक है चरी नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्यों में एक तो चरी नृत्य है और एक है झूमर नृत्य। चरी के लिए आपको बता दिया था पहले भी, क्योंकि ये क्षेत्रीय नृत्यों में भी है, किशनगढ़ अजमेर। चरी नृत्य जो है वो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा एक चरी, एक कलश लिया जाता है, उसमें कपास के बीज का आंकड़े जिनको बोलते हैं डाले जाते हैं, तेल डालकर आग जला ली जाती है और वो जलता हुआ कलश सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर गुर्जर जाति। और झूमर नृत्य, जो झूमर नृत्य है हाड़ौती क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है झूमर नृत्य। इसके अलावा जो जातीय नृत्य हैं, जातीय नृत्यों में ही एक है बंजारा जाति, और बंजारा जाति के जो नृत्य हैं उनमें एक है मछली नृत्य। बंजारा जाति के नृत्यों में मछली नृत्य मैंने आपको बता दिया है। मछली नृत्य के लिए एक तो याद रखना मछली नृत्य बाड़मेर में बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। बंजारा जाति की अविवाहित जो बालिकाएं होती है वो पूर्णिमा की चांदनी रात में नृत्य करती है, मछली नृत्य। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसकी शुरुआत हर्षोल्लास से, खुशी के साथ होती है और अंत दुख के साथ में होता है, मछली नृत्य। इसके अलावा जो नृत्य हैं उनमें सहरिया जनजाति के नृत्य, और सहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनमें एक नृत्य है शिकारी, एक है बिछिया, एक है सांग, एक है झेला, एक है इंद्रपरी। शिकारी, बिछिया, सांग और इंद्रपरी, ये जो नृत्य हैं ये कौन सी जनजाति के हैं? सहरिया जनजाति के। एक लहंगी, शिकारी, बिछिया, सांग, झेला, इंद्रपरी, लहंगी, ये सारे नृत्य सहरिया। और इनमें बस वही याद रखना है कि निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है या कौन सा नहीं है। तो ये सारे के सारे शिकारी, बिछिया, सांग, लहंगी, इंद्रपरी, झेला, ये सारे नृत्य सहरिया जनजाति। बिछिया जो है वो सहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा बिछिया नृत्य, और शिकार करने का अभिनय करते हुए सहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है शिकारी। सहरियाओं के लिए अच्छे से याद रखना, जो सहरिया जनजाति है वो राजस्थान के 12 जिले में सर्वाधिक निवास करती है। और जो 12 जिला है इसकी भी 2 तहसीलें हैं, एक किशनगंज तहसील और एक शाहबाद तहसील। किशनगंज और शाहबाद जो तहसील है इन तहसीलों में निवास करती है सहरिया जनजाति। एक है मेव जाति, और मेव जाति के जो नृत्य हैं उनमें एक नृत्य है रणबाजा नृत्य और एक नृत्य है रतवई नृत्य।
रणबाजा और रतवई, मेव जाति के रणबाजा और रतवई। रणबाजा के लिए याद रखना युगल नृत्य पूछे गए हैं, दोनों प्रश्न आ चुके परीक्षा में। रतवई नृत्य किनके द्वारा? तो मेव जाति की महिलाओं के द्वारा, मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है रतवई नृत्य, और मेव जाति का युगल नृत्य है रणबाजा नृत्य। इस मेव जाति के लिए याद रखना मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर जो मेवात क्षेत्र है वहां मेव जाति का बाहुल्य है और इसी कारण उसको मेवात कहते हैं और वहां मेवाती भाषा बोली जाती है और मेव जाति के द्वारा ही रणबाजा और रतवई नृत्य। इसके अलावा मीणा जाति और मीणा जाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनमें एक तो नेजा, नेजा याद रखना भीलों का भी है, और मीणा, मीणा और भील जाति के द्वारा नेजा नृत्य। राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य कौन सा है? नेजा, बता चुका हूं इसके बारे में पहले। इन्हीं गांव का जो गुआड़ होता है, चौक होता है, उसके बीच में खंभा गाड़ दिया जाता है, उस पर नारियल बांध दिया जाता है और महिलाएं और पुरुष इसमें भाग लेते हैं। महिलाएं उसके खंभे के चारों तरफ गोल घेरा बना करके खड़ी हो जाती है, हाथ में चामटियां लेकर के, छड़ियां लेकर के एक तरफ पुरुष खड़े हो जाते हैं। पुरुष आकर के उस खंभे पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और महिलाएं उन छड़ियों से उनकी पिटाई करती है पुरुषों की। जो पुरुष नारियल को दर्द सहन करता है वो ऊपर चला जाता है, नारियल को ले लेता है, वो इस नृत्य का विजेता घोषित किया जाता है। तो एक तो नेजा है, एक रसिया बालम, रसिया बालम, तो रसिया बालम या बम रसिया इसको बोलते हैं, बम रसिया, रसिया बालम है, नेजा है, एक लांगुरिया है। तो ये मीणा, मीणा जाति के द्वारा। लांगुरिया के लिए गुज्जर भी याद रखना, मीणा और गुज्जर जाति का है लांगुरिया नृत्य जो केला देवी के मेले में किया जाता है, केला देवी के भक्तों के द्वारा। या बम रसिया, रसिया बालम, नेजा ये मीणा जाति का है। रणबाजा और रतवई मेव जाति का है। इसके अलावा एक जाति है कंजर, कंजर जनजाति, और कंजर जनजाति के लिए याद रखना हाड़ौती क्षेत्र, कंजर जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। और इस कंजर जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उन नृत्यों में एक नृत्य है चक्री नृत्य, चक्री नृत्य, फूंदी नृत्य और धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य जो है वो कंजर जनजाति द्वारा अपने इष्ट देव, अपने आराध्य झालापाव, झालापाव, झालापाव की स्मृति में कंजर जाति के द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। इसमें ये अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं धाकड़ नृत्य में। जबकि चक्री नृत्य, चक्री नृत्य कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है बूंदी, बूंदी में एक मेला भरता है कजली तीज का मेला, कजली तीज का मेला। ये जो कजली तीज है इसके लिए याद रखना इसी को, कजली तीज को ही बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज के नाम से जाना जाता है। और ये जो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज है, इस कजली तीज का मेला बूंदी में बढ़ता है। ये जो कजली तीज है ये आती है भादवे के महीने में, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है कजली तीज। और कजली तीज का मेला बूंदी, और बूंदी के इस कजली तीज के मेले में कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। क्योंकि इस चक्री नृत्य में महिलाएं गोल गोल चक्री की तरह घूमती है, इसलिए इस नृत्य को नाम दिया गया है चक्री नृत्य। और इस नृत्य को करते समय जो महिलाएं हैं उनके द्वारा लहंगा पहनाया जाता है 80 कली का लहंगा। इस कंजर जाति की, कंजर जाति की जो महिलाएं हैं जो चक्री नृत्य में सिद्धहस्त हैं उनके जो नाम हैं उनमें शांति है, फुलवा है, फिलामा, शांति, फुलवा, फिलामा कंजर जनजाति से संबंधित है और चक्री नृत्य से संबंधित है। तो चक्री नृत्य को भी अच्छे से याद रखना है आपको।